बेटा, आज का सत्संग तेरे सामने यूं ही नहीं आया। अगले 7 दिन खास हैं। बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा, कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी खास वजह के मन किसी एक बात की तरफ बार बार जाने लगे? किसी जवाब का इंतजार, किसी फोन की उम्मीद, किसी काम के पूरे होने की इच्छा, या बस मन में एक एहसास, शायद अब कुछ बदलने वाला है। आज का सत्संग उसी एहसास को समझने के लिए है। लेकिन बेटा, आज की ब्लेसिंग पुरानी बात नहीं है। अगले 7 दिनों में केवल गुड न्यूज़ का इंतजार मत करना। अपने सामने आने वाली नई हलचल को पहचानना। गुरुजी की आज की नई ब्लेसिंग। बेटा, कभी बड़ी खुशखबरी सीधे दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। पहले एक छोटी सी बातचीत होती है, फिर कोई पुराना संपर्क सामने आता है, किसी रुके हुए काम में हल्की सी मूवमेंट होती है, कोई ऐसा विचार आता है जिसे तू पहले नजरअंदाज कर चुकी थी, और वही छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ी खबर का कारण बन सकती है। इसलिए अगले 7 दिनों की ब्लेसिंग है संकेत पहचानने की दृष्टि। गुरुजी दरबार की नई बात। एक बेटी कई दिनों से एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। वो सोचती थी, जब तक बड़ी खबर नहीं आएगी कुछ बदला ही नहीं है। एक दिन उसे एक छोटा सा मौका मिला। वो बहुत बड़ा नहीं था। उसने सोचा, छोड़ देती हूं। फिर गुरुजी का नाम लेकर उसने कहा, जो सही हो उसमें मेरी बुद्धि लगाना। उसने वो छोटा कदम उठा लिया। उसी छोटे कदम से उसे एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क मिला जिसने उसे आगे का रास्ता बताया। तब उसे समझ आया, गुड न्यूज़ हमेशा अंतिम परिणाम बनकर नहीं आती, कभी वो पहला सही कदम बनकर आती है। बेटा, यही आज का बिल्कुल नया संकेत है। अगले 7 दिनों की 7 ब्लेसिंग्स। पहली, अचानक मिलने वाली जानकारी को ध्यान से सुनना। दूसरी, पुराने संपर्क से आने वाली नई संभावना को समझना। तीसरी, रुके हुए काम में छोटी मूवमेंट को पहचानना। चौथी, किसी नए अवसर से डरकर पीछे न हटना। पांचवी, जल्दबाजी में निर्णय न लेना। छठी, जो अच्छा हो उसका तुरंत शुक्राना करना। सातवीं, परिणाम देर से आए तो उम्मीद को खत्म न करना। बेटा, इन 7 दिनों को किसी चमत्कार की गारंटी मत समझ, इन्हें सही कर्म और नई उम्मीद के 7 दिन समझ। आज गुरुजी के दरबार में ये अरदास कर, गुरुजी, अगले 7 दिनों में मेरे जीवन के लिए जो शुभ है उसका रास्ता मेरे सामने खोलना। मुझे गलत अवसर से बचाना और सही अवसर पहचानने की बुद्धि देना। जिस काम में मेरा सच्चा कल्याण है उसमें मेरे कदम बढ़ाना, और जो मेरे लिए सही नहीं है उसे पाने की जिद मेरे मन से निकाल देना। मुझे गुड न्यूज़ के साथ उसे संभालने की समझ भी देना। बेटा, ये अरदास बहुत खास है, क्योंकि इसमें तू सिर्फ खुशखबरी नहीं मांग रही, तू सही खुशखबरी मांग रही है। अगले 7 दिनों में एक काम जरूर करना। जिस काम के लिए तू किसी अच्छी खबर की प्रतीक्षा कर रही है उसमें आज अपना एक छोटा कदम उठा। किसी से बात करनी है तो कर, कोई तैयारी करनी है तो कर, कोई जरूरी जानकारी चाहिए तो ढूंढ, और अगर किसी चीज का निर्णय अभी तेरे हाथ में नहीं है तो उसे बार बार सोचकर अपना मन मत थका। गुरुजी का नाम ले और कह, मेरा कर्म मेरी जिम्मेदारी, परिणाम गुरुजी की रजा। बेटा, हो सकता है अगले 7 दिनों में तुझे वही खबर मिले जिसका तू इंतजार कर रही है, और हो सकता है उससे पहले तुझे एक ऐसा संकेत मिले जो तुझे नई दिशा दे। दोनों में गुरुजी का शुक्राना करना, क्योंकि कभी मंजिल खुशखबरी बनकर आती है और कभी मंजिल तक पहुंचने वाला पहला कदम। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी,
अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मेरे गुरु जी महाराज के हुक्म से कि सोन तो पहले शुक्राना जरूर करी। तो संगत जी, मेरा ये पावन शुक्राना मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना मेरा हमारे बहुत प्यारे एक रिलेटिव हैं, हमारे देवर हैं, उनके लिए है। और संगत जी, उनके साथ एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई। वो बहुत पान मसाला वगैरह खाते थे और बहुत दिनों से खाते थे, लेकिन खाना तो ठीक है, लेकिन उनके साथ एक चीज़ क्या हुई कि अचानक से उनके दांतों के बीच में सिस्ट हो गया। और संगत जी, उनको 2 महीने के लिए बोला गया कि आप ये जैसे रजनीगंधा वगैरह नहीं लोग खाते हैं, तुलसी, रजनीगंधा, तो वो सब छोड़ के आपको डॉक्टर से दिखाना है और इमीडिएट इसका ऑपरेशन के लिए फिर उनको बोल दिया गया। तो फिर वो गए और उन्होंने जब ऑपरेट करवाने गए, उनके 7 दांत निकाले गए और दांतों के नीचे जो स्पेस होता है, नीचे वाले दांत, उनके और मसूड़ों के बीच में काफ़ी बड़ा सा एक सिस्ट हो गया था। तो उसको रिमूव किया गया है और अब उनके स्टिच कटेंगे और बहुत पेनफुल था, लेकिन चूँकि पता चल गया तो गुरुजी की कृपा जब होती है तो वो तो कहते हैं ना कि मैं तेरा नहीं, तेरे पूरे परिवार और तेरे से जुड़े हर रिश्ते नाते सबका कल्याण करता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत 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 शुक्राना, आपने उनको ब्लेस किया। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करते हैं, तो एक बार गुरुजी ने उनको और उनकी रक्षा की हुई है। जब वो हमारे घर आए थे यहाँ पे दिल्ली में, और एक बार वो बहुत सारा ड्रिंक करके घर आए, तो जब वो गाड़ी से उतर रहे थे संगत जी, तो कार से उतर के ना वो सीधे रोड पे धम से गिर गए थे और मतलब बिल्कुल लेट गए, चश्मा उतार के लेट गए। उन्हें ऐसा लगा था कि वो बेड पे हैं और उसके बाद हमें उनको टांग के घर ले जाना पड़ा था। और मतलब वो ना बिल्कुल अपने होश में नहीं रहते हैं, इतना ज़्यादा उनके साथ वो होता है। जबकि जब वो अपने नॉर्मल इसमें रहे तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, लेकिन नशा की आदत तो कहते ही हैं कि बहुत ख़राब होती है। और न जाने क्यों गुरुजी ना मुझे बार बार नशा का सत्संग सुनाते थे। तो हमारे घर में तो कोई भी ऐसा नहीं है, न मायके में न हमारे यहाँ कोई नशा कुछ भी नहीं करते हैं। मम्मा पान खाती थी तो मम्मा का भी पान छूट गया है। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी बार बार हमें देवर जी के लिए ही सत्संग ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि कौन सा सत्संग तेरे किस रिश्तेदार के लिए, तेरे थ्रू किसके लिए मैं सुनवाता हूँ और किसका कष्ट कटवाता हूँ, तू नहीं जान पाएगी। ऐसा मेरी कृपा से होता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि ये जो मतलब कई बार ना मुझे गुरुजी ने इनकी वाइफ के और इनकी मम्मा के ड्रीम में दर्शन भी दिखाए थे कि उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, हमारे कपड़े चुराने की, हमारे यहाँ से कपड़े मांग के ये अक्सर ले जाते थे संगत जी। तो मुझे उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करना है। गुरुजी ने कहा कि तू सबको माफ़ कर दे, लेकिन इन गलतियों की कोई माफ़ी नहीं होती है। गुरुजी ये भी कहते हैं मैं सबको दिखाऊंगा, मैं तेरे बदले मैं उनको जवाब दूंगा। तो शुक्राना गुरुजी, आप देख लेना। और संगत जी, इसी क्रम में क्या होता है ना कि उनका बेटा जो कि बाहर पढ़ता है, हमारे बच्चे से छोटा है, आजकल ना वो हमारे बेटे के साथ मैसेज करने लगा कि भैया मुझे 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये ऐसे करके भेजो। तो मेरे बेटे ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो वो कहता है कि मुझे चाहिए। एक्चुअली वो ड्रग्स लेने लगा है, जो आजकल के स्टूडेंट्स लेते हैं ना, तो वो ड्रग एडिक्ट हो गया है। और इस तरह से संगत जी देखिए कि
किस तरह गुरुजी ने उनके लिए मुझे सत्संग सुनाते रहे और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सारे बच्चे हमारे बच्चे ही होते हैं और गुरुजी जानते हैं कि हर माँ के लिए उनका बच्चा बहुत प्यारा होता है और अच्छी दिशा में जाए, अच्छी तरह रहे, बुरे व्यसनों से दूर रहे। हम सब यही चाहते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। तो बस मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देवर का वो परिवार हमेशा ठीक रहे, दुर्व्यसनों से बचे और उनकी हीलिंग भी जल्दी हो और उनका बच्चा भी सही रास्ते पे आ जाए। बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज से। और ये रात का शुक्राना था लेकिन अभी तक ये चला है, तो इसमें भी गुरुजी की कोई रज़ा होगी। न जाने क्यों गुरुजी मुझे होल्ड पे डाल देते हैं, क्योंकि कुछ तो मेरी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो गुरुजी को मुझसे कटित करवानी हैं और मेरा बैगेज बहुत भारी है और उसको मेरे कर्म के लेख बहुत पुट्ठे हैं और मेरे गुरुजी रोज़ उसको साफ़ करते हैं, रोज़ सुधारते हैं और मैं कोशिश करूँगी बाबा कि मैं आपके दिखाए रास्तों पे चलूँ, जो आप मुझे कहें वही करूँ। फिर भी मुझसे बहुत सारी भूल चूक होती है बाबा, उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा याचना करती हूँ, हृदय से क्षमा याचना करती हूँ। संगत जी, ये तो हमारे देवर जी का शुक्राना सत्संग था। इसके बाद ये हमारी फैमिली का शुक्राना सत्संग है बेसिकली, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि तेरे परिवार में अभी जो सब हो रहा है तो उसके शुक्राना कर और मैं उनके कष्ट कटित करवाऊँगा। तो संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग है। एक हमारे और जेठ जी हैं, उनके साथ क्या हुआ ना कि उनको एंग्ज़ायटी बहुत है। उनका हार्ट में ना वो हुआ था, हार्ट का स्टंट लगते हैं ना, तो उनके 2 स्टंट लगे थे पिछले 1.5 साल पहले। स्टंट लगे, उसके बाद से उनके रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी एंग्ज़ायटी लेवल इतनी ज़्यादा है कि वो हमेशा घबराहट में ही होते हैं। वो पोस्टपेशन और एंग्ज़ायटी उनका बहुत ज़्यादा है, तो उनके पल्स भी बहुत रेंज फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बीपी भी फ्लक्चुएट होता रहता है और वो बहुत घबराहट में होते हैं कि अगर मैं सोऊँगा, फिर अगर मैं उठूँगा नहीं तो क्या होगा? अगर मुझे साइलेंट अटैक आ जाएगा तो क्या होगा? अगर ये हो जाएगा तो अगर में इतना जीते हैं वो। और वो लोग ना बांके बिहारी के फॉलोअर्स हैं, वृंदावन बांके बिहारी के। तो मैंने उनको हमेशा कहती हूँ कि आप ना गुरुजी का मंत्र जाप घर में चलाया करो उनकी वाइफ़ को। लेकिन वो जब भी मैं स्टेटस लगाऊँगी वो उस पे प्रणाम नमस्ते करके भेजेंगी हाथ जोड़ के, तो गुरुजी उनका भी कल्याण कर रहे हैं और गुरुजी ने कहा है कि तू उनके लिए भी तू प्रार्थना कर। मुझे प्रार्थना करने को गुरुजी ने कहा है, तो मैं आज अपने देवर जी, अपने जेठ जी, उनकी तरफ से प्रार्थना करती हूँ। अपने वो जो देवर जी का बेटा है, वो भतीजा जो है, उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। इसके बाद एक और शुक्राना, एक और प्रार्थना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज के चरणों में, अपनी एक जिठानी के लिए जो कि रांची में रहती हैं। उनके भी पैर का भी ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उनके साथ फिर से एक प्रॉब्लम आ गई कि उनके ना बोन्स जो उनके ब्लड में मिल रहे थे, तो उनके ब्लड के जो ऑक्सीजन लेवल है ना, वो बिल्कुल वीक हो गए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि उनके लिए तू प्रार्थना कर और उनके लिए तू अच्छी दुआ कर, क्योंकि वो आजकल बहुत पेन में हैं और बहुत सफ़र कर रही हैं। वो भी और जो लोग हैं ना, ये सब हमारे घर आ चुके हैं संगत जी। इन सब को गुरुजी महाराज ने यहाँ पे बुलाया और उनकी सेवा हमसे ली, उनका हमारे हाथ से उनको प्रसाद खिलवाया और अब उन सबको पता नहीं गुरुजी क्या लीला रच रहे हैं, नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन वो जिठानी का भी यही प्रॉब्लम हो गया है संगत जी कि उनका जो बोन है वो क्रैक होके उनके ब्लड में मिल रहा है और जो ऑक्सीजन के जो बबल्स हैं वेन में, वो सारे लो होते जा रहे हैं और उनके बॉडी में जो कहते हैं ना कि ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाता है और जब ऑक्सीजन लगाते हैं तो फिर ओवर हो जाता है, तो वो बिल्कुल ना बाउंस कर रही हैं। उनके पैर में वो जैसे कि बम्प करने वाला उनका पैर का हाल हो जाता है और उनके बोन्स के गैप तो एज़ इट इज़ हैं और उसमें जो पानी भर जाता है वो पानी धीरे-धीरे बोन को तोड़ रहा है। तो बहुत क्रिटिकल उनकी भी कंडीशन है और अभी वो जो 5 दिन के लिए उनका ट्रीटमेंट चलना था वो एक्सटेंड होके 15-20 दिन में हो गया है। उनकी बेटी को भी आना पड़ा है। तो गुरुजी ने कहा कि देख, जो नई-नई
बीमारियां हैं, पैरों का कितना तकलीफ तो देख रही है। तो देख मैंने तुझे कि मैं ब्लेस कितना हुआ है, तुझे कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी लेकिन मैं तुझे चला रहा हूँ, तो सब काम खुद से कर रही है। तो इसका शुक्राना कर, सबके लिए प्रार्थना कर, अरदास कर और अपने लिए तो शुक्राना कर कि मैंने तुझे ठीक रखा है, सलामत रखा है। तो सच में गुरुजी महाराज, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ कि इन विषम परिस्थितियों में भी आप हमें बिल्कुल अच्छे से रखते हो, अपनी गोद में उठा के रखते हो, अपना ध्रुव बना के रखते हो, अपना प्रहलाद बना के रखते हो, अपना प्यारा बच्चा बना के रखते हो। और इसके लिए मेरे गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। संगत जी, एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि कल क्या होता है ना कि जब मैं वो कड़ा प्रसाद जब बनाई थी, तो उस वक़्त जब मैं रूम में कड़ा प्रसाद लेके आई हूँ ना, तो मेरे सामने में ये कहते हैं कि आज ना मेरे पास एक मैसेज आया। तो मैंने बोला कि अच्छा कौन-सा मैसेज? तो संगत जी इन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया और वो मैसेज था कि बैम्बी आंटी को गुरुजी ने कहा था कि मैं अपने भक्तों को बहुत सारे खुशबुओं में दर्शन देता हूँ, जिसमें कि एक बहुत स्पेशल ब्लेसिंग होती है कड़ा प्रसाद की खुशबू। और जब मैं उसको ब्लेस करता हूँ अपने भक्तों को, उसका मतलब है कि मैं अपने भक्तों को बहुत स्नेह करता हूँ और उनके सारे कष्ट काटने में साक्षात उनके पास विराजमान होता हूँ। तो संगत जी, जब हमारे पति ने बैम्बी आंटी का वो शुक्राना वाला जो उनके पास आया था मैसेज मुझे सुनाया, और संगत जी होता क्या है ना कि जब आप कोई वही सेवा करो और उसी से रिलेटेड कोई मैसेज आता है, तो ये गुरुजी की कृपा होती है। वो समझाते हैं कि तूने जो ये सेवा करी मैंने स्वीकार करी, इसके लिए भी बहुत शुक्राना बाबा। और मुझे याद आया कि घर पे जब उस दिन गुरुजी ने कड़ा प्रसाद की खुशबू से हम सबको ब्लेस किया था, वो क्षण इतना मधुर, इतना सुंदर था, इतना अनुपम था कि उसकी तो कोई कल्पना हो ही नहीं सकती है। वो कल्पना से परे का क्षण था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना स्वामी। तो बस मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि सारे संगत के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें, सबके कारज रास करें, सबके मन को हरियाला किए रहें और इस सावन में हमारे महादेव सब पे प्रसन्न रहें, सब पे खुश रहें। रात में संगत जी गुरुजी ने एक बहुत प्यारा डिवाइन ब्लेसिंग से ब्लेस किया। पहले तो रात में गुरुजी ने मेरे सपने में बहुत सारे कष्ट घटित करवाए हैं, मुझे कुछ भी अच्छे से याद नहीं, लेकिन रात भर मैं सपने को देख के उठती थी, रोती थी, बैठती थी, फिर गुरुजी का सत्संग सुनती थी और फिर सो जाती थी। और गुरुजी ने मुझे रात में 1.5 घंटे बिठा के रखा और मुझे सत्संग किनका ब्लेस किया, तो बॉबी अंकल का। बॉबी अंकल का सत्संग में जो 2 बहुत प्यारे मैसेज थे, वो थे कि हम गुरुजी को तो सब कुछ कहते हैं कि गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐ चाहिए, गुरुजी वो चाहिए। गुरुजी हमें सब कुछ दे भी देते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या देते हैं? क्या हम उन्हें अपनी तरफ से कुछ दे पाते हैं? नहीं संगत जी। और हमसे वो चाहते क्या हैं? तो हमसे वो चाहते हैं श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के पुष्प, हमारे भाव के पुष्प। अगर हम उन्हें वो समर्पित कर पाएँ, उन्हें पल पल सिमर पाएँ, पल पल याद कर पाएँ, जो कि उनकी कृपा से ही संभव है, तो फिर हमें किसी बात से कोई चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि हमारे सारे कारज हमारे सतगुरु आप संवारते हैं। थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हरे काज संवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखे करतारे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि रात में गुरुजी ने मुझे सोने से पहले कहा कि तेरे लिए तो मैंने देवी देवता को काम पे लगा के रखा हुआ है। और यही सत्संग का कैप्शन था और ये भी था। और तो उस सत्संग में यही था कि आंटी की एक मतलब जो आंटी थी ना, मतलब जो आंटी थी ना वो बहुत अच्छी थी और उनको लगता था रहता था कि गुरुजी उनके पास हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो जब वो सत्संग करती थी ना, तो गुरुजी विभिन्न रूपों में उनको दर्शन देते थे। उनके सामने में कभी वेंडर आ जाते थे, कभी कोई कॉल आ जाता था, कभी उनके कोई रिलेटिव आ जाते थे। और जैसे ही वो प्रसाद अपना लगाती थी तो कोई न कोई उसको ग्रहण करने के लिए आ जाता था। और जब वो उनका नाम समझती थी तो वो बड़ा खुश होती थी कि वो ईश्वर के नाम होते थे, ईश्वर के दूत होते थे। कभी कभी उनके कमरे में सूर्य की रोशनी इतनी तेज आ जाती थी, कभी चंद्र किरण आ जाती थी, कभी
कभी-कभी चंदा मामा पूरा उनके रूम में आ जाते थे और इस तरह से गुरुजी ने कहा कि तेरे घर में तो मैं सूक्ष्म रूप में सदा विद्यमान होता हूँ, तेरे दिल में मैं सदा विद्यमान होता हूँ, तेरे हृदय में मैं सदा बसता हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हृदय में आने के लिए मुझे कुछ दिक्कत होती है। तो फिर आंटी ने पूछा था कि क्या हुआ गुरुजी, क्या दिक्कत होती है? तो गुरुजी ने उनको बताया था संगत जी कि देखो, मैं तुम्हारे पास तो आ जाता हूँ, तुम्हारे घर तक आ जाता हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे हृदय के घर में प्रवेश करूँगा, तो वहाँ पे तो तुमने सारे बुराइयाँ, निंदा, चुगली, व्यसन सब चीज़ों को भर के रखा हुआ है। तो जब ये चीज़ वहाँ पे रहेंगे तो मैं कैसे आऊँगा? तो तुझे अपनी पात्रता पहले अच्छी करनी होगी। तुझे ये देखना होगा कि तेरा जो कटोरा है वो कहीं छेद से तो भरा नहीं है। तेरा जो वो ग्लास है वो खाली है कि नहीं? तभी तो तू मेरी कृपा का जल उसमें भर पाएगी। तभी तो तू अपनी कृपा का जल उसमें रख पाएगी। तो संगत जी, मैं बस अपने गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे अपनी कृपा के सागर में, भले मेरे घड़े में हज़ारों छेद हैं, मेरी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, मेरी बहुत सारी जो बुरे व्यवहार हैं, आचार हैं, मेरे जो मतलब मेरा जो स्वभाव है, अगर उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी हैं, तो बाबा उनको अपनी कृपा के सागर में डुबो के ही रखना, ताकि मैं खाली भी हूँ तो भरती रहूँ, खाली भी हूँ तो भरती रहूँ। और आपको बहुत 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 प्रणाम करते हुए मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करूँगी, क्योंकि आपको मेरे लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बाबा। आपकी ये 0% वाली बेटी आपको बहुत तंग करती है बाबा। मैं जानती हूँ मैंने आपको कितना परेशान किया है, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए कितना तपते हो, कितना जलते हो, कितना मुकते हो, कितनी जगह आपने सब कुछ चेंज किया है, कितनी जगह आपने मेरे लिए आपने परीक्षा दी है, कितनी जगह आपने मेरे लिए खुद चोट सही है, कि मैं जानती हूँ, क्योंकि जो आप कर रहे हो ना, वो मेरे लिए ना किसी ने किया था, ना तो कोई कर सकता है। आप जो कर रहे हो बाबा, मैं उसके लिए आपका देना तो कभी दे ही नहीं सकती, और मैं उसके लिए आपको इतना सारा शुक्राना करती हूँ और इतना सारा झपी पाती हूँ आपके चरणों को कि मैं क्या बताऊँ। संगत जी, मैं गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अभी आज्ञा चाहूँगी, क्योंकि आज गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग से ब्लेस किया है, लेकिन वो मैं अगले शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। अभी के लिए गुरुजी महाराज के लिए गुरुजी का मंत्र जाप। और आज के दिन शनिवार है, तो मैं अपने शनिदेव महाराज, बजरंगबली, मेरी माँ काली, यूनिवर्स की सभी शक्तियाँ, कुल देवी, मेरे ब्रह्म देवता, सबको मैं सबसे माफ़ी मांगते हुए, सबको प्रणाम करते हुए और गुरुजी के चरणों में विराजमान यूनिवर्स की सभी शक्तियों को प्रणाम अर्पित करते हुए, सबसे माफ़ी मांगते हुए कान पकड़ के और सबको दिल से थैंक यू कह रही हूँ। अपने विपिन भैया को और पूरे संगत परिवार को सॉरी कहते हुए थैंक यू कह रही हूँ, और मेरे पूरे मायके और ससुराल परिवार की तरफ से सॉरी कहते हुए माता को और अपने गुरुजी महाराज के चरणों में विराजमान सभी शक्तियों को प्रणाम अर्पित करते हुए, सबको बहुत सारा शुक्राना करते हुए गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। संगत जी, आप सब भी आज हमारे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 8:56 और 57 पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 22 अगस्त है और शनिवार का दिन है, बजरंगबली का वार है। ओम शम शनेश्चराय नमः, ओम शम शनेश्चराय नमः। मैं अपना सत्संग गुरुपा के पावन चैनल पर, सोमैन विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा से गुरुपा हम सबके साथ है, हमारी रक्षा कर रहे हैं।
हमारे सिर पर कृपा वाला मेहर वाला हाथ रखते हैं, हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, हमें दर्शन देते रहते हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना है, कूटन कोट शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमें प्यारे प्यारे सत्संग भेजते हैं, डिवाइन संदेश भेजते हैं। हमारी ज़िंदगी की तकलीफ़ों को कम करने के लिए ये सत्संग हमारे सामने आते हैं, हमारे नाम की विशेष ब्लेसिंग भेजते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने जो विशेष ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग भेजा है, उसके लिए आपका कोटन कोट शुक्राना है। आप हर पल ऐसे ही साथ निभाना प्रभु, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। हाथ कस के पकड़े रखना जीवन में, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, अगर गुरुपा हमारे साथ है तो वो मुश्किल चुटकी भर में गुरुपा दूर कर देते हैं, हल्की कर देते हैं। सब कुछ हल्का हल्का लगने लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन जी को जय गुरु जी, सारी साध संगत जी को जय गुरु जी, और प्यार भरी नमस्ते सबको। गुरुपा हमारे जीवन दाता है, हमारे रक्षक हैं, हमें हर रोज़ सौगातें देते हैं, नई नई हमें रहमतें करते हैं, सिर पे मेहर वाला हाथ रखते हैं। इसके लिए लख लख शुक्राना है। नई सांसें बख्शते हैं, नई ज़िंदगी देते हैं गुरु जी। गुरुपा ये जीवन है तो इसमें अप्स एंड डाउन्स भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं, सब आप देख रहे हैं, सब आपने हल्की कर देनी है, सारे कष्टों को दूर कर देना है। बच्चों के जीवन में हमेशा खुशियाँ लाने वाले प्रभु, आपने उनका भार हल्का करना है। उनके जीवन में जो भी तकलीफ़ें हों उन्हें देख रहे हैं आप गुरु जी, सारी तकलीफ़ों को हल्का कर दीजिए। मेरे बच्चे ने, छोटे वाले ने अपने दिमाग में बड़ा स्ट्रेस ले लिया हुआ है, मैंने भी ले लिया हुआ है। दिमाग की वो हालत पहले जैसी नहीं रही है, तरोताज़ा नहीं रहता है, हर छोटी छोटी बात भूल जाती है और बड़ा कन्फ्यूजन भी होने लगा है। इस सब की बीमारी आप दूर करो गुरु जी, कहीं हमें हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। सिर दर्द भी बना रहता है गुरु जी, आपने कहा है ये बीमारी लोगों ने दी है, ऊपर से लोग तंत्र मंत्र करते रहते हैं, हर रोज़ करते हैं गुरु जी, आप ही उनको दूर करो। हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल सहजता हो जाए गुरु जी, सिर्फ आपका नाम जपें, आपका मंत्र जाप करें। सुबह भी आज नहीं उठा गया 6 बजे भी, क्योंकि बड़ी कमज़ोरी फील हो रही थी और नींद सी थी आँखों में, फिर सोना पड़ा मुझे, सिर्फ पाठ चला के सो गई गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इतना ही भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सा पाठ चलाया था, मंत्र चलाया था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना मंत्र जाप करवाते रहना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरु जी, आपने मुझे अपनी संगत बनाया है, मुझे अपने चरणों से लगाया है। मेरा हर दिन अच्छा हो रहा है गुरु जी, मुझे हर रोज़ नई खुशी नसीब हो रही है। मेरे सारे संकट रोज़ ही आप काट रहे हो गुरु जी, मुझे हर रोज़ नई नई और ऊंचाई की सीढ़ियों पे पहुंचा रहे हो। मेरा मार्ग में लाइटें रोशनी भर रहे हो, मेरे राह के सारे कांटे चुन रहे हो, सारे दुख दर्द दूर कर रहे हो प्रभु, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं सुबह उठ के प्रेयर करती हूँ, जो अरदास करती हूँ, सारी दुख तकलीफ़ें कष्ट प्रभु जी आप हर लो। मुझे बस सुख की चैन की ज़िंदगी और मेरे परिवार को सुख शांति दो प्रभु, मेरे दिल को सुकून दो प्रभु। ऐसी प्रेयर हमें करनी चाहिए जो मैं करती हूँ, भोलेनाथ से भी करती हूँ, गुरुपा से भी करती हूँ, राम भगवान से, बजरंग बली से करती हूँ। हमारे बाबा भी यही कहते हैं, तुम बस बजरंग बली का पाठ करते रहो, हनुमान जी तुम्हारा सारा सब कुछ ठीक करेंगे, सारे संकट हर लेंगे। बल बुद्धि विद्या देते हैं और संकट हरते हैं बजरंग बली। सबके घरों में बैठे हैं और संकट हरने आए हैं बाबा के साथ।
हमारे गुरुपा के साथ। गुरुपा का लख लख शुक्राना है। और गुरुपा ने कहा है, बेटा एक उपाय है जो ज़रूर करना। आप अगर बीमार रहते हो तो लहसुन भून कर खाने से जो खून में जमाव होता है और हार्ट अटैक का जो खतरा होता है वो नहीं रहता है। हाथ में पैर में दर्द भी नहीं होता। भूख नहीं लगती हो तो भूख लगने लगती है। खाना खाने से ताकत आती है। और रोज़ श्री मंत्र का भी 11 बार जाप करते रहना। जी बाबा जी, जी गुरुपा, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर तरह से हमारे अंग संग रहना। और आप देखते हैं, रोज़ हमें सुनते हैं, हमें इतना कोई भी भारी कष्ट हमारे ऊपर नहीं आने देते गुरुपा। आप उतना ही कष्ट देते हो जितना कि कोई सह सके। संगत में कोई भी अगर बीमार है, दुख में है, कष्ट में है, उनके लिए भी प्रेयर करती हूँ। शिखा जी के लिए भी प्रेयर करती हूँ। उनको भगवान बहुत ताकत दे, शक्ति दे गुरु जी, उनके पास रहे हमेशा और उनके पतिदेव के सारे कष्ट कम हो जाएं, सारे कष्ट कट जाएं और जल्दी से वो लोग अपने घर वापस आ जाएं। ये प्रेयर करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग हमारी पूरी संगत के साथ है। आप हमारे साथ हैं और आप हमेशा मेरी ज़िंदगी के सहारे बहुत अच्छे जो थंबनेल बेचते हैं, जैसे कि तेरा चंगा टाइम शुरू होने वाला है, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तेरे घर में 2 बड़ी बड़ी खुशियाँ आ जाएंगी। और गुरु जी ने आज हुक्म भी दिया है कि तेरे पति को प्रमोशन मिलने वाला है। बरकत और सफलता तेरी ज़िंदगी में दिखती गई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, तेरे घर की लक्ष्मी मुस्कुरा रही है और अब तेरे जीवन में केवल उचित और उन्नति और सम्मान का प्रकाश फैलेगा। बस श्रद्धा से शुक्राना कर और ये संदेश आगे भी पहुंचा दे, क्योंकि ये आशीर्वाद सभी ज़रूरतमंदों तक पहुंचना ही तेरा कल्याण होगा। जय गुरु जी, तेरे कल्याण का कारण बनेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मैंने अपने सत्संग में ये पढ़ दिया है। सभी को बरकत मिले, सफलता मिले और सबके घरों में जिसको भी पति काम करते हैं उनको प्रमोशन मिले और उन्नति और सम्मान का प्रकाश फैले सबके जीवन में। सबके कर्मों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर्म करें हम सब और हमारे मन में हमेशा ही दया का भाव रहे, करुणा का भाव रहे। ये करुणा और दया से सब प्रसन्न होते हैं। हमारे गुरु जी, हमारे बजरंगबली जी, हमारे करौली वाले बाबा जी, सबका यही कहना है कि सबके लिए हमारे मन में करुणा और प्यार भरा रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय बजरंगबली, जय शनिचर देवता, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित। शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना गुरु जी।
आज सुबह के 3:45 हुए हैं 22 अगस्त 26 के। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना, क्योंकि मुझे देर हो ही जाती है शुक्राना करवाने के लिए। कल तो मैं कर ही नहीं पाई। गुरुपा का मैसेज आ ही गया कि तुझे पता है बेटी, तेरी किस्मत सिर्फ एक शुक्राने से चमक सकती है, एक बार करके तो दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अपना रास्ते मुझे पता है मुझसे नहीं हो पाया कल, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लेकिन आप इतना साथ देते हो, माफ़ कर देते हो, इतने दिलदार हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि चिंतित ना हुआ कर बेटी, मेरी फ़ोटो देखकर मुझसे बात किया कर, तेरी जो भी परेशानी है बताया कर, मैं सब सुनता हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। तू बिल्कुल सही जगह है, जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। तुझे समझ नहीं आ रहा है अभी, बस समय लग रहा है, इसलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा है। तू केवल परिणाम चाहता है, जबकि मैं पूरी तरह से सुरक्षित करने की तैयारी में हूँ। चिंता छोड़ दे और सिमरन कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना साथ देने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए, आपके चरणों में जगह देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कह रहे कि कल रात को जो अरदास मांगी थी वो जल्दी पूरी हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हम तो कितनी बार कुछ मांगते रहते हैं, हमें खुद को पता नहीं होता, हम भूल भी जाते हैं, लेकिन गुरुपा कभी नहीं भूलते। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। किसी भी चीज़ की लोड नहीं लेने की है, बहुत जल्दी अच्छा टाइम आएगा, बस शुक्राना कर, पाठ सिमरन कर। शुक्राना गुरुजी, मैं तो कल सत्संग तक नहीं कर पाई गुरुपा, उसके लिए तुम वैसे ब्लेस कर दो गुरुपा, ताकि मैं रोज़ के रोज़ कर पाऊँ, शुक्राना भी कर पाऊँ और सत्संग भी अटेंड कर पाऊँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। उसके जो भी वजह, जो भी मजबूरी, आपको सब पता है गुरु। शुक्राना बाबा, इतना समझने के लिए, इतनी केयर करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ये जो कुछ भी आप दे रहे हो, कुछ चीज़ें हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, वो उसके लिए अनंतम शुक्राना। जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देने जा रहे हैं उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बहुत से सत्संग सुनवाए, जिसमें वो आंटी गणपति जी से माफ़ी मांग रही थी, गुरुपा से माफ़ी मांग रही थी, क्योंकि उन्होंने चूहे को मार दिया था। मैं भी उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ, गणपति जी से भी और गुरुपा से भी। गुरुपा को तो पहले से ही मालूम था, मैं पहले कितने दिनों से पहले माफ़ी मांग कर ही मैंने वो चूहे को दवाई डाली थी। शुक्राना गुरुजी, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। जब मैंने मंदिर जाकर, गणपति जी के मंदिर जाकर पहले ही माफ़ी मांगकर, वो जो गणपति की मूर्ति के आगे जो चूहे की मूर्ति होती है, वहीं से पहले ही माफ़ी मांग ली थी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने सत्संग सुनवा कर पहले ही कष्ट कटवा लिए थे, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। लेकिन ये जो कुछ भी ऐसे लग रहा है कि हम कुछ जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है गुरुपा, लेकिन फिर भी जो काम करना चाहिए, जो ज़रूरी है ज़्यादा लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, वो कर्म करवा लो गुरुपा। वो अभी भी ऐसे लग रहा है कि बंधन किया हुआ है, रास्ते खुले हुए नहीं लग रहे गुरुपा, वो खोल दो और हमसे वो कर्म करवा लो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये जो नेगेटिविटी से आप बचा रहे हो पल पल, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना। बेटे के लिए आपने जो सत्संग सुनवाया है, भजन सुनवाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। जो कष्ट कटवा रहे हो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
बस जो अरदास की थी वो बस जल्दी पूरी हो जाए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा कह रहे कि मैं तुझे रब से मांग किया कर, रब को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। शुक्राना 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 गुरुजी, हम तो आप में ही रब देखते हैं अभी। शुक्राना गुरुजी, इसलिए हम आपको ही मांगते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, आप ये जो संभाल रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट। इतनी कठिन परिस्थितियों में तो जिंदा रहना भी मुश्किल है एक्चुअली, लेकिन आप हमें फूलों की तरह संभाल रहे हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। क्योंकि वो जिसके ऊपर होता है ना, उसे महसूस होता है वो एनर्जी। जब पॉजिटिव होती है तो कितना अच्छा लगता है, और जब निगेटिव होता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। वो महसूस करने की बातें होती है, और गुरुपा सब चीज़ों से संभाल रहे हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि मैं तेरी पूजा पाठ और पवित्रता से बहुत खुश हूँ। मैंने जितनी भी बार तेरी परीक्षा ली है उतनी बार तो परीक्षा में पास हुई है। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। लेकिन मैं अब खुद ही कह रही हूँ गुरुपा कि अब बस अब परीक्षा मत लेना गुरुपा, अब सही में थक चुकी हूँ। क्योंकि परीक्षा लेने वाले भी आप ही होते हो और पास करने वाले भी आप ही होते हो। हम तो सिर्फ जरिया होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत थक चुकी है। अब सब आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। बस सब अच्छा होगा, आप सब अच्छा ही करोगे, ये तो पूरा भरोसा है। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपना सत्संग भी अभी विराम करती हूँ। सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा, ऐसे ही सदा अंग संग रहना। ये जो आप एंजल नंबर्स दिखाते हो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। ये जो प्रोटेक्शन दे रहे हो उसके लिए शुक्राना। आपकी मेहरबानी नज़र के लिए शुक्राना। सदा अंग संग रहने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सभी संगत को ब्लेस करना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल की टीम, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। सभी गलतियों की माफ़ी मांगते हो गुरुपा, जैसे कि मुझसे शुक्राना चाहते हुए भी नहीं हो सकता। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक गुरुपा, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुपा। ऐसे ही सदा अंग संग रहना गुरुपा। कुलदेवी कुल देवता से भी माफ़ी मांगती हूँ, पितृ देवता से भी माफ़ी मांगती हूँ। जो कुछ भी गलती हुई है उसको माफ़ कर दे, और गुरुपा भी माफ़ कर दे, और सदा हम पर ऐसे ही आपकी मेहरबानी नज़र रहे। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने एक पेशेंट के थ्रू, जिसके लेफ़्ट हैंड पे ही ओम का टैटू था, ये अलग पेशेंट था, उसके थ्रू दर्शन देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। एक नहीं 2 बार आया था वो इस वीक में, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी सुबह के 8:35 हो रहे हैं और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्य शेयर कर रही हूँ। आज 22 तारीख है अगस्त की, और आज है शनिवार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए, हर एक रहमत के लिए आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है दाता। और आज एक और नया दिन दिखाने के लिए हम आपकी
रोज़ ढेरों ही ब्लेसिंग्स लेते रहते हैं जिनके लिए हम वी कैन नॉट थैंक यू इनफ। शुक्राना 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 बाबा। बस अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, सबकी तरफ से आपका ढेरों ही ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना बाबा। ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारे संगत को जय गुरु जी के सामने में उनका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा के अनुसार। अगर संगत जी, गुरु जी, अगर कोई भी भूल चूक हो जाए मुझे ये सत्संग करने में, शुक्राना सत्संग करने में, तो आप मुझे माफ़ करें। मैं गुरु जी के मंत्र के साथ ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से इतने अच्छे अच्छे मैसेज मिल रहे हैं। तुम्हारा सब दुख दूर होगा, अब तुम्हारे जीवन में खुशी ही खुशी होगी। तो गुरुपा, सब आपकी कृपा है, आपकी मेहर है। आप शुक्राना करने बोल रहे थे तो मैं आपका शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपकी कृपा से मेरी बेटी का एडमिशन हो गया और वो अच्छे से कॉलेज भी जा रही है गुरुपा। तो ये आपकी ही मेहर है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुपा। तो आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ और जो भी कष्ट है गुरुपा आपको पता है, तो आप जरूर सुनेंगे। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भी भूल चूक हो गई हो गुरुपा आप हमें माफ़ करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।